वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और मैं पीयूष सर आज पढ़ाने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन। और हम आज पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 था, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया था बच्चों। तो अब हम 11 पे पहुंच गए हैं। और जो 11 क्वेश्चन है ना, ये क्या बोल रहा है, आप इसको आराम से समझते हैं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शो दैट द रिलेशन आर, शो करें द रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर इन ए सेट ए, किसी सेट ए में ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन। पॉइंट है पूरे प्लेन पर, मतलब बहुत सारे पॉइंट हैं, मतलब ऐसा रिलेशन में वह पॉइंट जो प्लेन पर है इन अ प्लेन गिवन इस प्रकार से। अब जो रिलेशन बताया है वो किस प्रकार से है, आर इक्वल टू पी क्यू, आर इक्वल टू पी क्यू। और फिर क्या बोले, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ऑरिजन, ये हमारा ऑरिजन हो गया, इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q, Q पॉइंट की डिस्टेंस के जैसा सेम है फ्रॉम द ऑरिजन, ऑरिजन से। तो एक प्रकार से ये रेडियस हो गई सर्कल की। आप बोलोगे सर यस सर दीज आर रेडियस। तो हमसे बोला P पॉइंट की डिस्टेंस ऑरिजन से सेम है एज Q पॉइंट की डिस्टेंस से, मतलब जितने भी जो पॉइंट हमने इसमें रिलेशन। अब रिलेशन में क्या बोला था बेटा, इस बात को ध्यान से समझना। 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक प्लेन पर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो क्या बना, सेट ए। एक प्लेन पर, मतलब ये पूरी हमारी ये बोर्ड है, इस पे बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं, ये है प्लेन पर। हमने इसमें रिलेशन निकाला कि वह सारे पॉइंट लेने हैं जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे हो, और यही हमारे सर्कल की डेफिनेशन होती है। आई होप आपको पता होगा कि सर्कल की डेफिनेशन होती है अब किसी फिक्स्ड पॉइंट से सारे इक्वल पॉइंट। तो ये हमारे हो गई सर्कल की डेफिनेशन। तो ये चीज हमें बताई गई है इसमें। तो हमसे सिंपलिसिटी में यही बोला है, आर इक्वल टू पी क्यू वेयर ओपी इक्वल टू ओ क्यू। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यस सर यहां तक तो हमें बिल्कुल से समझ में आ गया, ओपी इक्वल टू ओ क्यू है। अब सर इसमें हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो चेक करने के लिए एक चीज बताओ, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात की जाती है तो क्या कहा जाता है कि रिफ्लेक्सिव में तो सर सेम एलिमेंट लेते हैं, मतलब सेम एलिमेंट मतलब सेम डिस्टेंस की बात होती है। तो मैं अगर आपसे कह दूं यहां से पी पी बिलोंग्स टू आर और क्यू क्यू बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब सेम पॉइंट की बात होती है, तो ये चीज आप मेरी बात ध्यान से सुनना, पी पी हो वो भी रिलेशन से बिलोंग करेगा। अब सेम डिस्टेंस, अगर पी की बात चल रही है तो यहां पर ओपी डिस्टेंस है, तो ओपी की खुद से जब डिस्टेंस देखी जाएगी तो वो तो बिलोंग करेगी नहीं आर से, मतलब सेम ही होगी ना। अगर आप बात करो ओपी का मतलब होता है बेटा ओपी डिस्टेंस, और ओपी जब हम ओपी से ही देखेंगे मतलब सेम, रिफ्लेक्सिव में हम सेम देखते हैं ना, तो जब हम सेम सेम चीजें देखेंगे तो आप बताओ, अगर मैं खुद की हाइट खुद से कंपेयर करूं कि मेरी पीयूष ठगन की हाइट, पीयूष ठगन सर की हाइट 157 सेंटीमीटर है और पीयूष ठगन की हाइट 157 सेंटीमीटर है, तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? तो ये 100% रिफ्लेक्सिव होगा जब हम सेम सेम चीज को कंपेयर करेंगे। तो क्या ये डिस्टेंस खुद के बराबर कभी नहीं होगी? आप बोलोगे सर बिल्कुल होगी। तो हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, हम बोल देंगे हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये हमेशा ही होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस किसी पॉइंट की, फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस उसी के साथ जब हम भी कंपेयर करेंगे, जब किसी फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस उसी के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे तो वो पॉइंट, वो हमारा रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में हमसे बोला था आर ए बी हो तो हमें आर बी ए मिलना चाहिए। आर क्या मिलना चाहिए बेटा? बी ए, सॉरी आगे हो गया था। अब आपको समझ में आएगा सर आर ए बी है तो बी ए मिलना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए। तो हमने अपने मन से मान लिया, हमने लिखा इफ हमने लिख लिया इफ पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर, मतलब रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं। P मतलब OP डिस्टेंस और Q मतलब OQ डिस्टेंस बिलोंग्स टू आर, रिलेशन से मतलब रिलेशन से बिलोंग्स कर रही हैं, मतलब OP इक्वल टू OQ। हमने कंडीशन मानी OP इक्वल टू OQ, क्योंकि कंडीशन क्या थी कि जो हमने, अगर हमने रिलेशन से बिलोंग कर रही हैं तो ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि रिलेशन में क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ अनदर पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। तो ये चीज हमें समझ में आ गई सर कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है। अच्छा सर ये चीज क्लियर हो गई, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आगे समझते हैं। हमसे बोला P
पी क्यू, हमने बोल दिया ओपी एक ओ क्यू के इक्वल है। अब मैंने ये बात बोली, अगर ओपी ओ क्यू के इक्वल है तो क्या देन क्यू पी आल्सो बिलोंग्स टू आर, तो क्या ओ क्यू ओ पी के इक्वल नहीं होगी? भाई जब सेम डिस्टेंस है तो ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बेटा चाहे उल्टा कर लो तो ये भी इक्वल होंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो हम लिखेंगे हेंस रिलेशन इज सिमेट्रिक। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। इसमें इजी है कि नहीं है ये क्वेश्चन, बहुत इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो सबसे पहले हमने खुद से खुद की डिस्टेंस देखी और हमने 2 बार लिखा और हमने बोल दिया कि ये बात खुद से कंपेयर की जा रही है इसलिए ये सिमेट्रिक है। दूसरी बार हमने कहा ओपी अगर ओक्यू के इक्वल है तो ओक्यू ओपी के इक्वल होगा ही होगा, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में बेटा ध्यान से समझना, ट्रांजिटिव में कंडीशन होती है आर ए बी एंड आर बी सी अगर मिल जाए तो हमें आर ए सी मिलना चाहिए। आई होप आपको ये चीज। तो आप बोलोगे सर ये तो हमने बिल्कुल रट ली है, ये हमें पता है ये दोनों मिल जाए तो ये मिलना चाहिए। तो हम यहां पर और भी पॉइंट ले लेते। ओपी था ओक्यू था, हमने ओएस ले लिया, ओटी ले लिया। क्या मैं ये ऐसा ले सकता हूं? बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप बोलोगे यस सर। सभी रेडियस होंगे, यस सर। सभी की डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, यस सर, क्योंकि कंडीशन रिलेशन में हमसे यही बोला है कि सिर्फ हम वही पॉइंट्स ले रहे हैं। बहुत सारे प्लेन में पॉइंट है पर रिलेशन में हम सिर्फ वही पॉइंट ले रहे हैं जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमने यहां से लिखा, यहां पर आराम से लिखा हमने इफ ए कॉमा बी, या फिर हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर एज ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। डिस्टेंसेस इक्वल है, ठीक है। अगला हमने लिखा एंड हमने कर लिया लेट, ठीक है। उसके बाद क्यू एस बिलोंग्स टू आर एज ओ क्यू इक्वल टू ओ एस, ठीक है। हमने मान लिया कि QS डिस्टेंस OQ एंड OS डिस्टेंस भी इक्वल है क्योंकि एक ही बात है, वही हम कंडीशन के हिसाब से देख रहे हैं। देन अब एक चीज बताओ, ये डिस्टेंस इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी? ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है, तो ये 10 है तो ये 10 हो गई। अब ये वाली इसके इक्वल है, ये 10 है तो ये भी 10 हो गई, तो ये दोनों 10 हो गई आपस में। ये वाली इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल हो गई। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो P एंड S बिलोंग्स टू R, हम लिखेंगे एज, ठीक है, एज OP इक्वल टू OS, ठीक है, OP इक्वल टू OS। और ये हम लिख देंगे हेंस बिकॉज, आप यहां पर आराम से लिख सकते हो एज डिस्टेंसेस आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ठीक है। बिकॉज OP equal to OQ and OQ equal to OS, hence OS equal to OP and distances are equal, hence it is the relation is ट्रांजिटिव। बिल्कुल सिंपल सी बात बता दी यहां पर, बहुत अच्छे से बता दी, बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं आया होगा, ठीक है। आगे समझते हैं ट्रांजिटिव के बाद बच्चों। कोई भी डाउट आए आप डायरेक्ट मुझसे कमेंट सेक्शन में बात करें, मैं आपको बिल्कुल से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब यहां पर हमसे आगे बोला है, देखो क्या बोला है, फर्दर, ठीक है। अब यहां पर तीनों चीजें हो गई तो हम बोल देंगे इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P। तो शो दैट, शो करो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, वह सारे पॉइंट्स बताओ, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। देखो फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट्सों के सेट बताओ रिलेटेड टू पॉइंट P, इस पॉइंट से जो रिलेटेड हो। P पॉइंट से रिलेटेड कौन कौन है? Q, S, T और R, ये सारे पॉइंट कैसे हैं? रिलेटेड है, क्योंकि ये मिलके क्या बनाते हैं? एक सर्किल बनाते हैं। इज ए सर्किल, और हाँ देखो यही बोला है इज ए सर्किल। P पॉइंट 0 0 नहीं होना चाहिए, P नॉट इक्वल टू 0, तो P 0 0 नहीं है। अगर P 0 0 नहीं है तो P जैसे सारे पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे अकॉर्डिंग टू रिलेशन? एक सर्किल बनाएंगे। पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर, जिस जो P से पास हो रहे हो सारे पॉइंट और ओरिजिन को, जिसमें एक ओरिजिन एज O एज ए सेंटर होंगे, तो क्या बनाएंगे? तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ, हम सिंपल भाषा में लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड, जो रिलेटेड है P के, रिलेटेड टू P, GENET, जनरेट ए सर्किल, या फिर एक सर्किल बनाएंगे, मेक्स अ सर्किल, जनरेट अ सर्किल विथ सेंटर O एज ओरिजिन। क्या बनाएंगे? एक सर्किल बनाएंगे भाई,
सारे पॉइंट मिल जाएंगे, सारे पॉइंट कलेक्शन क्या करके क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे। और ये हमारी उस बात का जवाब हो गया। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी है, क्योंकि सारे पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, बहुत सारा ये चीज क्लियर नहीं होती है, इसलिए मैंने ये बहुत अच्छे से समझा दिया आपको विद डायग्राम। ठीक है, तो वो पी जैसे सारे पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे जिसका सेंटर ओ होगा एज ऑरिजिन। आई होप आपको ये 11 क्वेश्चन बिल्कुल से क्लियर हो चुका होगा। तो फटाफट बिना किसी देरी के अगर समझ में आ गया तो हम 12th की ओर आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल सर, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर हम अपने अग्रसर हैं। ठीक है, शुद्ध हिंदी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 11 से लेके 14 तक बिल्कुल ही सेम है, आपको बस देखते चलना है और आपको सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी बात ध्यान से सुनना। शो दैट द रिलेशन आर, प्रूफ शो करो द रिलेशन आर, कोई रिलेशन है आर डिफाइन इन द सेट ए, जो किसी सेट ए से निकला है, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, जिसमें सारे ट्रायंगल्स आते हैं। तो रिलेशन कैसा है, जिसमें सेट ए ऑफ ऑल ट्रायंगल्स एज, ठीक है, तो जिसमें सारे ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। तो सेट कोई ए है, जो सेट ए है इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने ये लिख दिया ट्रायंगल्स। ठीक है, अब हमारा जो रिलेशन है उसमें क्या बोला है, तो हम इसमें लिख देते हैं यहां पर T1 इक्वल टू T2, क्या यही लिखा हुआ है। ठीक है, T1 इक्वल टू T2, यस। इसके बाद लिखा है T1 इज सिमिलर टू T2, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, तो हमसे एक प्रकार से ये लिखा है, क्या मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, T1 T2 रेशियो T1 सिमिलर टू T2। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यस सर, ये तो एक तरीका है इसी चीज को लिखने का, तो आपको ये इजी लगता है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, आपको मैं इसको मिटा देता हूं जिससे आपको ये समझ में आ जाए। तो यही चीज लिखिए, आपको आई होप क्लियर होगा। सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे होते हैं, जिनके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, जिनके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, और यहां पर वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड सिमिलर बोथ नहीं बोला, इक्वल नहीं बोला है, सिर्फ सिमिलर बोला है। ठीक है, तो सिमिलर की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आगे क्या लिखा है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। आपको प्रूफ करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, अभी तक तो हम यही करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज आगे से देखेंगे, यहां तक तो हम इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको इसके बाद हम आगे की बात का देख लेंगे। तो एक चीज बताओ मुझे, अब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर हमारा, ठीक है, 12th है, तो हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो अगर मैं यहां से आपसे बात करूं, मैंने दो ट्रायंगल बना लिए, ठीक है, यहां पर मैंने ऐसे दो ट्रायंगल बना लिए, तो ये दोनों ट्रायंगल्स, यही बात होती है, बिल्कुल ऐसे सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, बड़ा छोटा हो जाए लेकिन साइड में रेशियो समय से सिमिलर होना चाहिए। तो ये हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, जैसे ये हमारा T1 हो गया और ये हमारा T2 हो गया। ऐसे और भी बन सकते हैं, यहाँ पर मैंने ये T3 भी बना लिया, ये भी सिमिलर होंगे, लेकिन अभी हमें बात सिर्फ T1 T2 की गई है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार से, मतलब T1 T2 मतलब इस प्रकार से ट्रायंगल्स लेने हैं जो सिमिलर हो, कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, सिर्फ रिलेशन में सिमिलर ट्रायंगल्स ही कंसीडर किए गए हैं। अब आप T1 T2 T3 T4 कितने भी ले लो, पर उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें कैसे देखने हैं, वो ट्रायंगल्स कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अब इसमें बात करते हैं हम यहां से, तो रिलेशन में रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहां से, सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, एज ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, सेम ट्रायंगल्स की बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आर A, ठीक है, ये बात चल रही है, हमें ये चीज चेक करनी पड़ती है कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो हम यहां पर बात करेंगे, जब मैं सेम ट्रायंगल की बात करूंगा, तो हमने लिखा यहां पर T1 बिलोंग्स टू आर। जब हम एक ही ट्रायंगल की बात करेंगे, सेम ट्रायंगल की बात करेंगे, बिलोंग्स टू आर करता है, चाहे T2 की बात करेंगे, बिलोंग्स टू आर, ये सेम की बात चल रही है। जब हम सेम ट्रायंगल को सेम से देखेंगे तो वो तो एक जैसा होगा ही होगा, तो हम ये कह देंगे ये रिफ्लेक्सिव है, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। अब आप बोलोगे सर ये चीज हमें बहुत दिक्कत करती है, ये T1 इक्वल टू T1 कैसे लिख देते हैं। तो रिफ्लेक्सिव में बेटा सेम एलिमेंट लेना पड़ता है। तो सबसे पहले जो ट्रायंगल 1 लिया है वही यहां पर सेम लेना पड़ता है, क्योंकि हमें सेम एलिमेंट लेना है। तो हमें T1 मजबूरी में यहां लेना पड़ा, T1 यहां पर। जब हम सेम की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें समझ ही नहीं है, वो तो हमेशा ही सिमिलर होंगे। तो T1 जब ट्रायंगल T1, तो हम फिर यहां पर लगाते कंडीशन, वो क्या था, सिमिलर होना चाहिए T1 T2 के। तो T1 हमेशा T1 के तो सिमिलर होगा ही,
फिर हमने ये कंडीशन में रखा। पहली बात सुनना ध्यान से, पहली कंडीशन है सेम लेना पड़ेगा, तो T1 T2 यहां पर क्या हो गया, T1 हो गया। अब मैंने इसमें कंडीशन में पुट किया तो T1 इज सिमिलर टू T1 हमेशा ही होगा, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बात करते हैं सिमेट्रिक की, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक में आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सिमेट्रिक में क्या बोलते हैं, RAB मिले तो हमें RBA मिलना चाहिए। आप बोले सर ये चीज मुझे पता है, सर आगे बताइए आप, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, यहां तक तो आपको बिल्कुल पता होगा सर, ये तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया था। आगे सर इसमें क्या करना है, तो देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं T1 T2 बिलोंग्स टू R एज T1 सिमिलर टू T2, ठीक है। T1 T2 बिलोंग्स टू आर, T1 कोई ट्रायंगल है और T2 कोई ट्रायंगल है, वो एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि हमें T1 इज सिमिलर टू T2 दिया है। ऐसे ही अच्छा T1 T2 के सिमिलर है तो क्या T2 T1 के सिमिलर नहीं होगा? सर आप तो ये सेम बात कर रहे हैं कि अगर मैं बात करूं कि दो हमने यहां पर दो एप्पल रख दिए और मैंने बोला ये एप्पल इसके सिमिलर दिख रहा है, तो क्या ये एप्पल इसके सिमिलर नहीं दिख रहा होगा? सर सिमिलर तो दिख ही रहे होंगे, तो हम ये कह देंगे इफ, ये हमने इफ बोला, देन T2 1 आल्सो ब्रैकेट इक्वल टू R एज T2 भी T1 के सिमिलर होगा, सीधी सी बात है, तो ये सिमिलर होगा, हेंस दिस रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक तो होगा ही। दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, SYR। तो आपको समझ में आ गया सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन या दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन, अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब हम ट्रांजिटिव की बात करते हैं। सर ट्रांजिटिव से बहुत टेंशन होती है, ठीक है, तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। ट्रांजिटिव मतलब सर TT मतलब थर्मामीटर, थर्मामीटर मतलब बुखार, सर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ध्यान से सुनना। देखो ट्रांजिटिव बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, RAB एंड RBC इक्वल टू, ये अगर मिल जाए, ये मिल जाए तो RAC मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये बंधन हो गया, तो ये हमें इन दोनों के सबूत मिलने चाहिए, ठीक है। तो समझते हैं भाई, ठीक है। यहां पर कोई बड़ी चीज नहीं है। अब मैंने यहां पर लिखा इफ, अगर मैंने मान लिया A और B, मैंने इसको सेटिस्फाई किया, इसको किया, तो ये होना चाहिए। तो मैंने कहा इफ T1, बात समझना, इफ T1 एंड T2, पूरे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है, इफ T1 T2 बिलोंग्स टू R एज T1 सिमिलर टू T2, मैंने ये बोल दिया। अगला जो ट्रायंगल लिया मैंने एक और मान लिया, एंड T2 एंड T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी बिलोंग्स करते हैं रिलेशन को, मैंने मान लिया, ठीक है। एज मैंने कंडीशन लगाई तो T2 सिमिलर टू T3 होंगे भाई, कुछ ट्रायंगल्स होंगे सिमिलर। तो जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है, देन ऐसा नहीं होगा क्या, T1 T3 बिलोंग्स टू रिलेशन। जब ये दोनों होंगे तो 100% ये होगा ही होगा, क्योंकि एस T1 सिमिलर टू T3, जब T1 T2 के सिमिलर है और T2 T3 के सिमिलर है तो T1 T3 के सिमिलर होगा ही होगा, और ये चीज हमें ट्रांजिटिव बता देगी। हेंस द रिलेशन इज ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, बात समझ में आई। T1 एंड T2 बिलोंग्स टू R, आप अच्छे से थोड़ी सी भाषा भी लिख सकते हो, एंड बिकॉज T1 सिमिलर टू T2 अकॉर्डिंग टू कंडीशन, T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R, इफ T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R अकॉर्डिंग टू कंडीशन T2 एंड T3 बिलोंग्स टू T2 and T3 are similar triangles, then T1 and T3 according to the condition also similar triangles, because T1 equal to T1 similar to T2 and T2 similar to T3, hence T1 and T3 are similar triangles। तो ये हमने यहाँ पर, आप भाषा अपने हिसाब से लिख सकते हो, आई होप आप बना लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इतना लिखोगे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ, फुल ही मिलेंगे, फुल, कोई चीज भी कमी नहीं है, ठीक है। आगे ट्रांजिटिव के बाद बात करते हैं आराम से। देखो अगली बार हमसे क्या बोला है तो हम समझ लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में आगे हमसे बोला है कि फर्दर शो दैट कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स T1 विथ साइड। तो हमें 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, तो हमसे यहां पर हमने बोल दिया यही हमें 3 ट्रायंगल्स दिए हैं, और वो इस बार कैसे दिए हैं तो हम ये मिटा देते हैं अपने हिसाब से। अब हमसे क्या बोला है, कंसीडर 3 राइट एंगल्स ट्रायंगल्स, तो 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया भैया,
थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं जिसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत ना आए। तो हमने 3 राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, पहला, दूसरा और ये तीसरा। क्या ऐसे ही होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा T1, ये हो गया T2 और ये T3। 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स हो गए। T1 विथ साइड 3, 4, 5, 3, 4 और 5। T2 विथ साइड 5, 12, 13, तो 5, 12 और 13 लॉन्गेस्ट साइड हमेशा ऊपर रहती है। एंड T3 विथ 6, 8, 10, 6, 8 और 10। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। बोले सर ये तो हमने बहुत इजी है सर, इतना तो हमने भी कर लिया। आगे बताइए सर क्या करना है। विच ट्रायंगल्स अमॉन्ग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। तो इनमें से बेटा रिलेटेड ट्रायंगल्स कौन सा है, मतलब आपस में ट्रायंगल रिलेटेड कौन सा है। तो हम वो बात करेंगे द साइड्स ऑफ दीज ट्रायंगल्स आर। तो हम बात करेंगे T1 की जो साइड है वो है बेटा 3, 4, 5। T2 की जो साइड है वो है बेटा 5, 12 एंड 13। ठीक है, और इसके बाद बेटा T3 की जो साइड है वो है 6, 8 और 10। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर्ड या फिर टेक ट्रायंगल T1 एंड T3। ठीक है, हमने T1 और T3 को लिया, तो हमने यहां पर उनके रेशियो लिए। तो 3 बाय हमने लिखा नीचे 6 इक्वल टू 4 बाय 8 इक्वल टू 5 बाय 10। और जब मैंने इनको काटा तो ये 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो ये क्या आ गया हमारा, तीनों चीजें 1/2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहां पर T1 इज रिलेटेड टू 3। क्या इससे कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो हम यहां पर लिखेंगे, कौन सी साइड्स होती है? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू ट्रायंगल 3 एज इन रेशियो 1:2। ठीक है, तो किस प्रकार से रिलेटेड है? तो T1 इज इक्वल टू T2 एज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ T1 इज इक्वल टू इज इन द रेशियो, या फिर ऐसा लिख दो इज इक्वल टू T3 एज इन द रेशियो 1:2। मतलब इक्वल में है, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो T1 करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ T1 एंड T3 आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, T1 एंड T3 ऐसा लिख लो, एंड T3 आर इन द रेशियो 1:2 एंड T1 hence T1 is related to T3. T1 is related to T3 in रेशियो 1:2। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो आपको आई होप ये क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो चुका होगा। अब फटाफट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। और कुछ तो नहीं पूछा है? नहीं तो आराम से कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। देखो बिल्कुल भी नहीं पूछा है सर, समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें साइड का हमने करस्पॉन्ड ट्रायंगल्स जब देखा कि T2 में कोई रिलेशन नहीं, तो T1 और T3 ले लिया। और जब हमने उनकी साइड के करस्पॉन्डिंग रेशियो देखे तो वो रेशियो में इक्वल थी। ये सिर्फ इससे दुगना बड़ा था। देखो 3 का 6, 4 का 8, 5 का 10 हो गया, तो दुगना बड़ा था, तो 1:2 का इसमें एक रिलेशन था। तो 1:2 हमने निकाल दिया और बता दिया करस्पॉन्डिंग साइड्स 1:2 के प्रोपोर्शन में है। ठीक है, ये रिलेशन है, बस ये बता दिया। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दी यहाँ पर, कोई बड़ी चीज तो नहीं थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फटाफट आ जाते हैं 13 पर। ठीक है, 13, 14 और उसके बाद बहुत इजी होने वाले हैं। ठीक है, 15, 16 तो आप बोलोगे सर मजा आ गया सर, ऐसे क्वेश्चन हो इसी। ठीक है, अब सर आपने ये बताया था कि ए बी हो बी सी हो तो ए सी मिलना चाहिए। तो सर वही फिर से आप बात करें, इफ नो बट ओनली दैट, ये वाला इफ आ गया। ठीक है, अब इफ में हमने बोल दिया L1 और मैंने मान लिया L2 बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, एंड L2 एंड मान लिया L2 और L3 भी रिलेशन को बिलोंग्स कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये मान लिया L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 आल्सो बिलोंग्स टू R। तो L1 पैरेलल टू L2 है, क्योंकि L1 पैरेलल टू L2 हमने मान लिया, और L2 भी L3 के पैरेलल होगा। ये बिल्कुल सही बात है, हमने रिलेशन के हिसाब से वही लाइनें ली है, L1 L2 के पैरेलल और L2 L3 के पैरेलल। तो क्या एक चीज बताओ, L1 L2 के पैरेलल है
और L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं होगी? बिल्कुल होंगी सर। हेंस या फिर हेंस L1 एंड L3 आल्सो पैरेलल्स लाइन, देन द रिलेशन इज ट्रांजिटिव एंड रिलेशन इज ट्रांजिटिव। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी सर, बिल्कुल समझ में आ गया, ट्रांजिटिव का बिल्कुल से क्लियर हो गया। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। 14 में कुछ बोला है, शो दैट आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये इक्विवेलेंस हो गया क्योंकि हमारी तीनों चीजें मिल चुकी हैं, तो हम लिखेंगे हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? आगे कोई बड़ी चीज नहीं बोली, देखो ध्यान से सुनना। Show that R is equivalent which find set of all line related to the line y equal to 2x plus 4। तो हमें y equal to 2x plus 4 से रिलेटेड सारी लाइनें चाहिए हैं, ठीक है। तो हमने लिखा the set of all lines related to y equal to 2x plus 4। set of all lines, तो क्या हमसे ये बोला है फाइंड set of all lines related to line y equal to 2x plus 4। तो हमने यहां से निकाल दिया, हमें वह रिलेटेड लाइन चाहिए, hence तो हमने the set of all lines related to y equal to 2x plus 4 by getting its slope। हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, y equal to compared with equation of line y equal to mx plus c where m equal to 2। ठीक है, तो m equal to क्या आ जाएगा? 2। तो आप यहां पर बोल दोगे वो सारी लाइन, ठीक है, वो सारी लाइंस हम जिसमें बात कर रहे हैं, सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 बाय गेटिंग इट्स स्लोप। हमने लिखा बाय गेटिंग इट्स स्लोप, हम इसका स्लोप गेट करते हैं एंड कंपेयर विद द इक्वेशन ऑफ लाइन। जब हम कंपेयर करते हैं तो वेयर वी गेट स्लोप m इक्वल टू 2। हेंस द सेट ऑफ ऑल लाइंस द सेट ऑफ ऑल लाइन्स, मेरी बात सुनना, हम उन सब लाइनों को सेट ले रहे हैं जो y इक्वल टू 2x प्लस, और यहां पर जो c है वो बिलोंग्स टू r होगा, मतलब हमारी वो सारी पैरेलल लाइंस। द सेट ऑफ ऑल, हम यहां पर लिख देना पैरेलल लाइन, सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस रिलेटेड टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 r y इक्वल टू 2x प्लस c where c belongs to रियल नंबर। ठीक है, आप कोई भी ले लो तो ये आपका हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आप आराम से ले सकते हो y इक्वल टू 2x प्लस सी, और c को आप रियल नंबर में डिनोट कर दोगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। सर यहाँ से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, आप यहाँ से लिखो y इक्वल टू 2x, ये वाली लाइन होगी मान लो, तो बेटा जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 4 कैसे हो जाएगी, यहाँ पर जब हम y की x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें c, तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी लाइन मिली, c पॉइंट मिला। ठीक है, और जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो जैसे c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मिल गया। अब हमने 1 रखी तो 3 मिली हमें सीधी y की वैल्यू, तो जब हमने 1 रखी तो यहाँ पर 3 मिली, तो कुछ ऐसी लाइन आएगी। ठीक है, तो इसके बाद सारी पैरेलल लाइन ऐसी ही आएंगी, तो ये सिर्फ c बेटा ये डिस्टेंस c की जो बढ़ती जाएगी। ठीक है, और हमारी स्लोप ऐसा ही रहेगा। तो ये सारी हमारी कंसीडर्ड पैरेलल लाइंस का हमने बना दिया। तो सेट ऑफ ऑल पैरेलल लाइंस रिलेटेड टू, अगर पैरेलल लाइंस का हमें बनाना है तो हम पैरेलल लाइंस का बता दिया कि हमने ये सारी पैरेलल लाइंस का बनेगा, और अगर सेट ऑफ ऑल लाइंस बोला है तो y इक्वल टू mx प्लस c ही होगा। ठीक है, तो हमने दोनों तरीके से आपको बता दिया। 14 क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, सारी लाइनों के लिए y इक्वल टू mx प्लस c, और पैरेलल लाइन के लिए स्लोप सेम होता है m1 इक्वल टू m2, तो आपको पता है m1 m2 बराबर है, तो हमने इसलिए y इक्वल टू 2x प्लस c लग दिया। c में आप चेंज करते रहो तो हमें पैरेलल लाइंस मिलती रहेंगी। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 15 में बहुत ही सिंपल है, जो हमने सबसे शुरुआत में किए थे। तो हमें ये दिया था r, और r इक्वल टू कोई सेट था a जिसमें ये रिलेशन लगाया था, जिसमें वैल्यू थी 1 2 3 4, और r इक्वल टू दिया था हमें 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3 और 3, 2।
ये आपको चूज द करेक्ट आंसर, सही आंसर बताइए। ठीक है, तो सही आंसर जान लेते हैं भाई। तो हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में हमें देखना पड़ता है सेम एलिमेंट। तो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही। ठीक है, तो हम ये कह देंगे 1 1 R A A। ठीक है, A A बिलोंग्स टू R एंड, और यहां पर आप लिख सकते हो 1 1 2 2 कॉमा बिलोंग्स टू रिलेशन। इस तरीके की चीजें बिलोंग्स टू रिलेशन कर रही है, हेंस इट इज सेम एलिमेंट बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। ठीक है, तो हमारा सिमेट्रिक है आर ए बी मिले तो हमें आर बी ए मिलना चाहिए। तो ये चीज देखते हैं यार, आर ए बी मिला तो बी ए मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं यहां से, हमने सबसे पहले लिखा 1 2। ठीक है, कोई कंडीशन नहीं थी हमारी, 1 2 मिला, तो हमने यहाँ पर 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो 2 1 बिलोंग कर रहा है क्या? 2 1 है क्या? तो हमारा 1 2 है, तो 2 1 है क्या? एक बार मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन में हमारा 2 1 नहीं है, तो हम ये बोल देंगे 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस इट इज नॉट सिमेट्रिक। सीधी बात है। ठीक है, तो ये नहीं हुआ, ये हो गया। अगला देखते हैं ट्रांजिटिव में। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में देखते हैं। ट्रांजिटिव में हम देखते हैं, यहां से हमें कंडीशन थी आर ए बी, और हमें ये दिया था आर ए बी हो जाए एंड आर बी सी हो जाए, तो हमारा क्या मिलना चाहिए? आर ए सी मिल जाना चाहिए। तो ट्रांजिटिव में हम देखते हैं, सबसे पहले हमने यहां पर देखा। ठीक है, तो हम ट्रांजिटिव को आराम से समझ लेते हैं, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, तो हम आराम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आर 1 2 मिला। ठीक है, तो 2 आगे हमने देखा 2 R 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये हुआ बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो 2 3 है, या 2 के साथ क्या है? 2 के साथ कुछ है क्या? 1 2 है, तो 2 के साथ कुछ है नहीं है, 2 2 है, तो हम सिंगल मिला है, तो हम अभी इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे 1 3 मिला, तो 3 2 मिल गया, तो 1 2 भी है, ये भी मिल गया। बेटा 1 3 मिला, और 3 हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको लिख देते हैं 1 3 मिल रहा है, बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो 3 2 भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, तो 1 2 भी आल्सो बिलोंग्स टू आर हो रहा है, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो बेटा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप इसको बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। और इसी के साथ हम 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल है 16 क्वेश्चन, आराम से समझते हैं। तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, पर सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। आगे समझते हैं, लेट आर बी इन द रिलेशन इन द सेट एन, एन मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से हमारा कोई रिलेशन बना है इस बार, और आर जो हमें दिया है वो है ये ए बी। ठीक है, ए इक्वल टू बी -2, ए इक्वल टू बी -2 है, और बी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 6 है, मतलब 6 से बड़ी 7 8 9 10 आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं। सर ये तो बहुत ही इजी लग रहा है, तो बिल्कुल देखो चूज द करेक्ट आंसर बोला है कि करेक्ट है कि कौन सा करेक्ट है, तो हमें ये चेक करना है। तो हम सबसे पहले हमें सिर्फ ये चेक करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो जब हम अगर ए की बात करें, यहाँ पर a इक्वल टू क्या दिया था मैं? b -2। अगर b हमारा ग्रेटर देन 6 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएंगी? तो b इक्वल टू हो जाएगा 7 सेट ऑफ 8 9, और ये हमारा सारा हो जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है, तो b की वैल्यू यहां से ली जाएंगी। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमारा a क्या मिलेगा? तो a हमारा मिल जाएगा, b से 2 कम है, तो ये 5 मिल जाएगा, और ये क्या मिल जाएगा यहाँ से? 6 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इस तरीके से सारे एलिमेंट मिल जाएंगे। तो जब आप इसको बनाओगे तो a की वैल्यू 5 6 7 8 9 और यहाँ से शुरू होंगी, और b की वैल्यू 2 बड़ी है, तो 2 से 7, ठीक है, तो 5 का 7 से बन जाएगा 8 9 10
11। तो यहाँ से ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो हमें क्या दिया है, तो हम यहाँ से आराम से बोल देंगे 5,7 बिलोंग्स टू रिलेशन करेगा, और 6,8 बिलोंग्स करेगा रिलेशन से, 7,9 बिलोंग्स करेगा रिलेशन से। तो इसमें आपको जो भी चीज मिल रही है वो लगा देना। तो 2,4 नहीं होगा, 3,8 नहीं होगा, 6,8 हो जाएगा। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8,7 नहीं होगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आगे आपको एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, एक्सरसाइज 1.2। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच। और आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्कूल गुरुजी को बहुत सारा शेयर करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।